परिणाम बहुत ही हर्ष का विषय है। आज के सालों में नायक समाज सेवा समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान और स्नेह मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि नायक समाज में अपने समाज में ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। समाज की आज मेहनत की आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता है तो वो शिक्षा की है। शिक्षित बनेंगे, समाज शिक्षित बनेगा और समाज तरक्की करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। हर समाज की तरक्की का माध्यम मैं शिक्षा को मानता हूँ। और जो बालक बालिकाएं यहाँ बैठी है, इनसे मैं विशेष तौर पर ये कहूँगा कि बेटा संघर्ष करो और अपने लक्ष्य को, जो आपने सोच रखा है, उसको हासिल करने का, अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का और अपने खुद के सपनों को साकार करने का एक माध्यम शिक्षा ही है। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके अगर इसमें जीवन में पढ़ाई लिखाई में आती है तो आप अपने माता पिता को बताएं, समाज को बताएं। समाज पूरे तत्परता से आपकी जो पढ़ाई लिखाई की किसी भी बात की अगर सहायता करनी हो तो उन्हें बताएं। और किसी भी तरह की कोई आवश्यकताएं हैं, कहीं भी कोई अप्रोच नहीं लग रहे हो, कहीं आपको आगे बढ़ने में कोई रुकावट आ रही हो तो समाज के समिति के सदस्यों को बताएं, हमें बताएं। कोटा में कहीं किसी तरह की आवश्यकता हो तो हमारे मंच पर कोटा समाज समिति के जो पदाधिकारी बैठे हैं उनसे संपर्क करें। आने वाले दिनों में नायक समाज कोटा समिति द्वारा एक नायक छात्रावास का बहुत ही भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वो सभी आप सभी के काम आएगा, जिन भी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका चाहिए। उसके लिए हमारे विराजीय टीम सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक कोटा का संवाद का मेरे हिसाब से राजस्थान का पहला छात्रावास कोटा में बनने जा रहा, बन गया है मालूम प्रथम दल। अब इसके बाद आगे की जो भी रूपरेखा रहेगी आप सबके सहयोग से वो पूर्ण होगी। आने वाले समय में बहुत ही अच्छा आपको क्या नाम है कोटा में एक भव्य आयोजन देखने को मिलेगा। मैं मंच पर विराजमान सभी सदस्यगणों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और सांगोल नायक युवा समिति को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे सम्मान दिया। और मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी रूप में अगर मेरे लायक कोई किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो तो मुझे कॉल करें। और विशेष तौर पर बच्चों को कहना चाहूँगा जो भी अपने समाज में जो भी बच्चे बच्ची हैं किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो आप मुझे कॉल करें। आपको तत्परता सारी सुविधाएं मिलेगी किसी भी रूप में। यही मेरा उद्बोधन है। आप बढ़े, हम सब समाज वाले आपके साथ हैं, आपके सपनों के साथ हैं। जय नायक।
जब तक ये थोड़ा सा चले सामने का, तब तक मैं एक जो बात कर रहे थे हम, मैं रावत मीणा निदेशक टेबल क्लासेस जो आपके मंच संचालन कर रहे हैं शिवराज सिंह जी नायक, ये मेरे बड़े भाई समान है और हम दोनों ने संघर्ष के समय पर एक साथ काम किया है दोनों ने अपने संस्थान में। आज कोटा में टेबल क्लासेस की 3 ब्रांचें संचालित है और 1000 से 1200 बच्चे हर साल हम पढ़ाते हैं तीनों ब्रांचों में। और मैं भी एक सामान्य से ग्रामीण परिवार से निकलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखा जाए तो एक आम आदमी से वहां से लेकर यहाँ तक का सफर मैंने 13 साल में तय किया है। मैं खुद गांव से पढ़ने कोटा आया था, पर कोटा में जब देखा कि एजुकेशन सिस्टम को लोगों ने बिजनेस बना लिया, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पाते, तो इसके चक्कर में मेरे 2010 में मेरी खुद की नौकरी लगी थी। 6 महीने नौकरी करी। नौकरी को मैंने एक साइड रखा कि उस टाइम मेरी सैलरी करीबन 22,000 रुपए थी। तो 30 दिन मेरे पिताजी से मैंने एक बात बोली कि 22,000 रुपए के लिए मुझसे 30 दिन काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि यार तेरा डिसीजन है, तो तेरे हिसाब से देख तुम्हें क्या करना है। तो मैंने वहाँ नौकरी को छोड़ा और इस संस्था की नींव हमने 2010 में रखी। उसके बाद 1-2 साल बाद शिवराज सर मुझसे जुड़े, ये हिंदी पढ़ाते थे और वो छोटे लेवल पे कोचिंग की स्थापना हमने करी थी। करीबन 36 बच्चे थे उस समय, उससे हमने कोचिंग की शुरुआत करी और अभी करीबन 1000 से 1200 बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं। 45 जनों का स्टाफ है और मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं हर साल अपनी कोचिंग में 10 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। उन बच्चों की कोचिंग प्लस स्कूल का खर्चा, स्कूल का जो भी खर्चा होता है वो खर्चा भी मैं खुद वहन करता हूँ। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो किसी भी समाज के हों, किसी भी समुदाय के हों, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए और कहीं ना कहीं क्योंकि बच्चों की शिक्षा में गरीबी आगे आती है, तो थोड़ा सा वो गरीब होना चाहिए। यानी कि पैसे वालों के बच्चे तो कहीं भी पढ़ लेंगे, उनके लिए तो 1000 संस्थान खुले हुए हैं, पर जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं फिर भी वो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते, ऐसे बच्चों के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आपके समाज के जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनके 10th क्लास में 90% से ऊपर है या फिर 12th क्लास में 90% से ऊपर है, ऐसे बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा उनको संस्थान की तरफ से प्रदान करूंगा। और 90% से कम वाले बच्चे हैं वो अगर एडमिशन लेना चाहें तो शिवराज सर से संपर्क करें, उनको 50% 40% की जितनी भी छूट हो सकती है मैं उन बच्चों को देता हूँ। इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं गाइडेंस के अभाव में
कुछ ऐसे सब्जेक्ट ले लेते हैं तो आगे जाके उनको परेशानी आती है। आप संस्थान में पढ़ो या नहीं पढ़ो, उसके अलावा भी आप चाहो तो किसी भी तरह की शिक्षा से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो आप मेरे नंबर शिवराज सर से ले सकते हैं और आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रस्ट भी मैं संचालित करता हूँ। उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग हर साल 3 या 4 ब्लड कैंप हम रखवाते हैं कोटा में। तो वहाँ हमारा टारगेट रहता है कि करीबन 2 से 2,500 यूनिट हम साल एकत्रित करते हैं। और कभी भी जैसे ग्रामीण से कोई व्यक्ति कोटा में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो अगर कभी भी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है तो अपने छोटे भाई को आप कभी भी याद कर सकते हैं। आपको मैं निराश जीवन में दूंगा इस चीज के लिए। और जो लोग मेरे नंबर लेना चाहें, शिवराज सर के पास मेरे नंबर हैं। और एक बार पुनः मैं आपके पूरे समाज को धन्यवाद दूंगा कि इस मंच पर बुला के मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। युवाओं को किस तरह से, प्रतिभावान को किस तरह से सम्मानित किया जाए और उसकी कुछ दिन पहले उन्होंने जो राजस्थान लेवल पर प्रतिभा सम्मान समारोह किया उसकी नकल पे सांगोल वालों ने किया। इसके लिए सांगोल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रतिभावान समारोह एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें जो भी छात्र हैं उनमें एक कंपटीशन होगा कि मुझे सम्मानित मंच पर किया गया था, मैं भी अच्छे मार्क्स लेकर उस सम्मानित को पाने का प्राप्त करूं। इसके लिए ऐसे आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंचासीन समस्त बंधुओं से आग्रह करता हूं कि ऐसा प्रोग्राम समाज में हर जगह होता रहना चाहिए। इससे समाज के बालकों को उत्साहिता मिलेगी। इतना ही कहते मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद समाप्त करने के लिए। युवा किसी तरीके में आगे आवश्यकता है आगे चलते हुए हमारे वकील साहब अंदाजे बताएं किशोर जी नायक और वर्तमान में बीजेपी से पार्षद है अंदाजे, वो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे परम सम्माननीय मंचासीन वरिष्ठ और अनुभवी महानुभाव समाज बंधु विराजमान मातृशक्ति और प्रतिभा से सम्मानित भैया और बहनों, 12 की धरती पर राजस्थान लेवल पर प्रतिभावान सम्मान समारोह किया है। उसी तर्ज पर मैंने वहां भी किया जाता है तो कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं रह जाता। मैं हर जगह एक अपील करता हूं कि आपने जो भी कार्यक्रम किया है उस उद्देश्य को लेकर उसे अवगत कराएं और कार्यक्रम करने के बाद उस उद्देश्य को निरंतर बनाए रखना चाहिए। अगर कार्यक्रम करके भूल गए तो कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे कार्यकारिणी से भी, 12 वाली से और सामल वाली से भी निवेदन है, जिन्होंने इन प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया है उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। आज सम्मान कर दिया और बाद में भूल गए, उनके आगे एजुकेशन में क्या समस्या आ रही है, कहाँ मार्गदर्शन में उनको आवश्यकता है, वो समय पर वो एजुकेशन में या वो पिछड़ गए या छोड़ दिया तो आपका यह सम्मान करना निरंतर हो जाएगा। राजस्थान की मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। 12 के कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर इस सांगोद में भी कार्यक्रम किया। आदरणीय वकील साहब मिले थे
तो इसलिए आए कि थोड़ा सा यहाँ देखकर कुछ हम कुछ नवाचार करेंगे, सुधार करके ये कार्यक्रम आगे करेंगे। तो कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर सक्रिय बनाए रखें और आगामी समय में उस कार्यक्रम को और सफल बनाएं, इतना ही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ले चलते हुए हमारे राम गोपाल जी नायक समाज सेवा समिति सागौर प्रतिमा सम्मान एवं संदेह मिलन समारोह में आज छात्र और छात्राओं को जो सम्मान दिया, प्रतिचिन्ह दिया, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बालिका और बालक ने आज 70% से ऊपर जो अंक प्राप्त किए हैं, तो वह अपनी सहेली, फ्रेंड या कोई भी हो या दोस्त हो तो उनसे बोले यार देखो मेरे पास इतने नंबर आए, मेरे को इतना सम्मान किया, तो उनका उत्सव पड़ेगा। उत्सव पड़ेगा तो आज 25 विद्यार्थी आए तो कल 100 आएंगे। कार्यक्रम हमेशा ही जब ये चालू अपने नायक समाज ने क्या नाम सम्मेलन किया था, वहाँ भी हमने सम्मान किया था। वहाँ से शुरू होके 12 में जाकर के रोहित नायक साहब वहाँ के अध्यक्ष थे, उन्होंने वहाँ पे 12 में किया कि जिसके बाद आज मेरे बहुत खुशी की बात है कि सागौर में आकर के एक नगर पालिका, लगभग तो जिला है, ये नगर पालिका में इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और दिल इतना खुश हो रहा है कि आज क्या समाज का बच्चा बच्ची को वो ये लगता है कि नहीं हमारा सम्मान हुआ, हमारे को कहीं भी अध्यापक बनना है, आरएसएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उनका उम्र और आगे बढ़ती है। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चा बच्चों को ये डर के कभी नहीं देना है। जैसे आज हमारे कोटा में बिहार यूपी के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके 8वीं क्लास के 7वीं क्लास के 9th क्लास के 9th के बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही अपन को बच्चा बच्चे को उनको अकेले नहीं छोड़ेंगे जब तक वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जितना आप घर में प्यार देंगे तो प्यार देने से पढ़ाई नहीं होगी। उनको अपन को अपना दिल में पकड़ रख के पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज छात्रावास कहीं भी पढ़ने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए लगना चाहिए। और मैं आपसे आगे ये निवेदन करता हूँ कि हमारे आने वाले सितंबर या अक्टूबर में नायक समाज का छात्रावास भवन बढ़ रहा है, जो प्रथम स्तर तो बन चुका है और 14 मंजिल बनेगा, तो उसका लोकार्पण सितंबर या अक्टूबर में होगा। उसके लिए आप लोगों को सबको निमंत्रण दिया जाएगा, बुलाया जाएगा और आप लोगों के हमारे कोटा के बच्चे नहीं पढ़े, आप लोगों के बच्चे वहीं लेके शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो इसलिए मैं हम यूँ हाथ से कहते हैं कि उसमें तन मन और धन से हमारा साथ दीजिए, काम हम करेंगे, काम हम करेंगे, तो सेवा आप लोगों की चाहिए। पूर्व मैं आपकी समिति को हर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं धन्यवाद। इसी तरीके को आगे ले चलते हुए हमारे प्रेम प्रकाश जी नायक समाज के अध्यक्ष नायक समाज कोटा को आमंत्रित करता हूँ कि हम प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए सागौर के
देखो पहले भी एक बार तो ऊपर टाइम जब मैंने बालक बालिकाओं को बुलाया था यहाँ पर जब भी माइक धोखा दे रहा था सेकंड बार माइक पहले गिर गया, आपने देखा भी होगा। तीसरी बार माइक भी बोल मैंने माइक चेंज करना है बड़ा, क्योंकि मैं जानता कि माइक मेरे को बोल रहा है कि करने बोल रहा आप समाज तो मंच में बोल रहा है टाइम किसी का, ताकि माइक भी कह रहा है कि आपका समय हो गया। तो मैं आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप सभी को भाग लेना चाहिए, इच्छुक होकर लेना चाहिए और हमारे समाज के जितने भी राजनेता है कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ दीजिए। सभी समाज का उद्धार होगा, सभी समाज का भविष्य होगा। और जो बालक बालिका है यहाँ पर समय हुए हैं तो हमारे प्रत्येक जिले में छात्रावास का कार्यक्रम चल रहा है, तो छात्रावास में कई जगह बन के कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा 2 सितंबर में कंप्लीट हो गया है, उसका शिलान्यास होने वाला है और उसका शुभारंभ होने वाला हमारे श्री ओम बिरला जी उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी समाज बंधु से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में एक समाज का राजनीति आपको खड़ा करना है तो वहाँ पे कम से कम ज्यादा में 5 से 10 हजार व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि ये आरती का पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है और पहला छात्रावास का निर्माण हो रहा है जहाँ पे 8 से 10 हजार व्यक्ति रहेंगे। समाज का कोई निवास रहने नहीं गाँव में, इन जिलों में समाज के रहने कोई मतलब ही नहीं है। जब 5 से 10 हजार व्यक्ति उस समाज में नहीं हो सकते, हमारा राजनेता क्या कहेगा, हमारा जो जनप्रतिनिधि लोग क्या मुंह दिखाएगा। कोई अपने नेता बुलाया है, कोई अपने जनप्रतिनिधि बुलाया है, उस मंच के सामने 10,000 5,000 व्यक्ति नहीं बिठा सकते। तो हमारा दल है जिंदगी, हमारा दल है नायक समाज में रहना, क्योंकि हम आपके गाँव जाकर, आपके जिले में जाकर, आपकी तहसील में जाकर आप सबको जागरूक करते हैं, जैसे अभी समिति ने किया होगा। आपके घर घर अपने गाँव गए हुए कि चलो, फिर भी उसके बाद कई बालिका बालक नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्यों नहीं है? आप पैसा मत दो, बाकी यहाँ होना हमारी व्यवस्था को सफल बनाइए। आप यहाँ कोई व्यवस्था समिति बनाइए तो समिति थोड़ी पूरा काम करेगी, आपको तो अपना कंधा से कंधा मिलाकर साथ देना होगा, तभी तो हम सब आपका और आप हमारा सहयोग करोगे, जब तक आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। या कोई नेता तो नहीं बनने आया हम, या समाज की बात करें, नेता तो पार्टी में बन जाते हैं, पार्टी में जिसे समाज बन जाता है वहाँ पे पार्टी में बच देती है और वहाँ सभी समाज रहता है, तो वो सभी को तो वोट क्यों देते हैं? हमें कुछ गरीबा होगी, हमारे वोट बंद होंगे, हम किसी पार्टी से बिलोंग करते होंगे, तो ये समाज का मंच है, यहाँ सबका आपकी अभिनंदन है। तो अपने दिल में ये मतलब हो कि नेता बने, नेता यहाँ पर बैठे, ये कोई नेता नहीं है, ये अपने समाज का अच्छा काम कर रहे हैं, ये समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, ये समाज को आगे बढ़ाएंगे, ये समाज के एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे। जब तो समाज का भविष्य बनेगा ना, तभी समाज का उद्धार होगा। अब आप नेता बनना चाहते नहीं हो, आप नेता बनना चाहते नहीं हो, फिर समाज का उद्धार कैसे होगा? मैंने कई मुंह में सुना है, कई लोग फेस टू फेस मिले हैं मेरे से, मैं आपको नाम दूंगा कि आप नेता बने, आप क्या करोगे? हमें नेता नहीं बनना। तो आप मत बनो, आप नेता तो बनाओ साहब, आप नेता मत बनाओ, नेता बनाओ। जो नेता बनता है उसकी एक विशेषता देखनी चाहिए कि अपने समाज को सीकर से लेकर जा रहे हैं। सीकर का मतलब है हमारी कई मांगे अभी पड़ी हुई है पेंडिंग में, छात्रावास पड़े हुए प्रत्येक जिले के चुनाव में हमारे एमपी एमएलए होना चाहिए, वार्ड पार्षद होना चाहिए। हमारे कई जिलों में भी वार्ड पार्षद नहीं है, हमारे आरती के कोटा जिले में, 12 जिले में, अपने सालों में वार्ड पार्षद होना चाहिए, अपने प्रत्येक गांव में वार्ड पार्षद होना चाहिए। तो आप सभी से पूरा मेरा ये निवेदन है कि इस मंच के द्वारा और लड़ाई हो रही हो, आपस में हो रही हो, बाकी बोर्ड उसको देके आना है, बिना समर्थन के उसको बोर्ड देके आना है। आप उसके प्रचार करना चाहिए, क्योंकि 2023 आ गए। आप अपनी एक ईर्ष्या रखते हुए आप
मीटिंग बुलाइए, जिस तरीके से पैसा लेना है उस तरीके से हिसाब देने दिए। आप वो हिसाब नहीं देते हैं, आप उनके जिले में दिए, उनके जिले की मीटिंग में बात बोली, उनकी तहसील की मीटिंग में बोली, बाकी आप घर में बैठ कर बोलते हो समाज पैसा खा गया, वो पुराना पैसा खा गया, वो ठीक है पैसा खा गया। ऐसा कहने से काम नहीं चलता समाज में। किसी का व्यक्ति से नाम लिख सकते आप, ये किसी से कहना हो ये समाज में बच्चे आप क्या बोली, समाज के सामने बोलो तो बेइज्जती नहीं होगी। समाज से पैसा लिया है तो आपको देना पड़ेगा। तो मेरा ये निवेदन है कि अभी कुछ 2-5 दिन बाद एक छात्रावास से छोरी छात्रा क्या छुड़ाने के लिए एक पैदल यात्रा इस बार रखने का हमारा है, या तो बाइक रैली रखेंगे। तो मेरा संपूर्ण हर से निवेदन है और हाथ जोड़कर प्रत्येक गांव से निवेदन है, प्रत्येक देश से निकल है कि अपने गांव से निकलकर एक बाबूजी महाराज को आप कुल देवता बताते हो, बाबूजी महाराज को आप कुल देवता था, बाबूजी महाराज के लिए आप घर से निकलता हो, क्यों नहीं आते? ये लगना चाहिए यहाँ पे 10 मेंबर की सामत में नहीं है, 10 गेट को लगाने में एक गेट लगा हुआ है। क्यों? किसको पता पड़ रहा है हमारे समाज कार्यक्रम हो रहा है? किसी को पता है? लगेंगे तो पैसा है ना, पैसा साल में एक बार लगना है, रोज पैसा लगना। मैंने आपको बोला है कि रोज हम नहीं आ रहे, रोज आप नहीं आ रहे, समाज में एक आप योगदान कर रहे हो, उसका हम आपको हिसाब दे रहे हैं, हम उसके लिए आपको कुछ दे रहे हैं, फिर आप अपना समर्थन कीजिए ना साहब, उसमें गलती क्या है? इसके पूर्व में आपको बता दूं 12 जिले के अंदर राजस्थान का पहला कार्यक्रम और के अंदर पहला कार्यक्रम 12 जिले के अंदर पहला कार्यक्रम जो पूरा सफल हुआ, उस पर हमारे खिलाफ और समिति का मुकदमा दर्ज कराया गया है समाज के कुछ बुद्धि व्यक्तियों के द्वारा। क्यों ये सही है गलत है? आप बताइए। क्यों ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं हम रिपोर्ट उठाने के लिए कर रहे हैं क्या? क्यों हम जेल के उठाने के लिए कर रहे हैं क्या? आप बैठकर हमसे हिसाब ले लीजिए, बाकी घर बैठकर आप रिपोर्ट करवाओगे तो न समिति बर्दाश्त करने वाली ना कोई बर्दाश्त करे, और आप व्यक्ति विशेष जिसका नाम लोगे तो व्यक्ति विशेष की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर पूरा ये निवेदन है कि नायक समाज के जितने भी युवा हैं, नायक समाज के जितने भी समाज बंधु हैं, हमें घर से निकलकर राजस्थान की धरती पर आना होगा। राजस्थान के जयपुर में हमें आंदोलन करना होगा, हमें एसटी की लड़ाई लड़नी है, हमें जिले की लड़ाई लड़नी है, हमें गांव की लड़ाई लड़नी है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले कई हमारे मोटा जिले में 12 जिले में और थोड़ा दिनों में हुआ, हमारे समाज के बंधुओं का तेजाब डालकर उनको तालाब में फेंक देना, कोई को मारपीट हो रही है। पूरे राजस्थान में ऐसे नए समाज का अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग एक नहीं हो, आप लोग एक क्यों नहीं हो? आपसे बोलना चाहता है क्या आपसे सहयोग की बात की है, वहाँ सहयोग में आप आइए। आपको ये कम बोलते नहीं है कि आप पैसा दोगे तभी आओगे, ऐसा कोई कार्यक्रम होता है बोलते नहीं है आपको, बाकी आपको आना होगा। हमारे समाज में किसी गाँव के साथ अत्याचार होता है कि हम 12 से नहीं आएंगे क्या, हम कोटा से नहीं आएंगे क्या, बुद्धि से नहीं आएंगे, हम क्या होते हैं? आप लोगों के लिए आएंगे ना। जब 12 में कार्यक्रम हो रहा है फिर सामने वाले क्यों नहीं जा रहे, कोटा वाले क्यों नहीं जा रहे, गाँव वाले क्यों नहीं आ रहे? आपसे पैसा लिया जाता है क्या? आपसे जबरदस्ती की जा रही है? आप एकता के लिए कर रहे हैं काम, तो आपको आना चाहिए। आपसे यही निवेदन है कि अगली बार जो भी कार्यक्रम होगा इससे डबल संख्या यहाँ पर होना चाहिए। और हमारे प्रत्येक गाँव और प्रत्येक घर में 2024 में एमएलए, एमपी, वार्ड पार्षद, वार्ड पंच सब कुछ हमारा होना चाहिए। मैं आपसे इस मंच के दौरान कहना चाहता हूँ और मेरे द्वारा कहना चाहता हूँ, मैं पुनः आऊंगा तो हमारा प्रत्येक जिले में एमपी, एमएलए, वार्ड पार्षद होना चाहिए।
बार बोल के अंदर लेकर आए, क्योंकि ये समापन है। कार्यक्रम में पधारे नायक समाज बंधु, जितने भी बंधु हैं, जितने भी बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, सांगोद की धरती पर क्या बोलते हैं इस धरती को? कला और संस्कृति का संगम जहां है, जहां पर सांगोद का नाम प्रसिद्ध है, जहां पर श्री जी भगवान का मंदिर है, जहां पर जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है, ऐसी धरती के ऊपर नायक समाज का ये पहला रचनात्मक आयोजन है। पहला समाज का ऐसा आयोजन जिसकी मात्र आवश्यकता है। समाज में शादी ब्याह, नुक्ता, चूड़िया, चामड़ा, रसोइया, पानी, जड़ोला की रसोई, हमारा होगी खूब सारी जड़ोला की रसोई, तीज त्योहार, सम्मेलन, ये भी सांगोद में खूब है सम्मेलन। हमारे किड़ा सिंह जी से बता रहे थे कि 2-1 सम्मेलन माफी कर गया था सांगोद में। लेकिन ये जो आयोजन है समाज की उन प्रतिभाओं के सम्मान का आयोजन, जो 10वीं बोर्ड, आजकल तो 5वीं बोर्ड आई हो, हटाते हो चाल आदमी से, लेकिन सरकार ने एक तरफ खेल की जगह 8 तय फेल ही मत करो। सरकार ने यह खेल की जगह 8 तय फेल ही मत करो, तो 8 तय तो पास हो जाओगा पक्की बात से, फटेगा तो भी जाओगा, ना फटेगा तो भी जाओगा, क्योंकि वहां मार साहब की जिम्मेदारी था पास करवाई। लेकिन 9वीं के बाद में 10वीं बोर्ड में आप अच्छा अंकांश पास हो तो फिर 11 में कहीं सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी ये लेनी होते, और फिर 12वीं में आपने अच्छे अंक प्राप्त करके और फिर आपको फिर उस डिग्री के लिए काम करना है, पीजी करना है, नीट करना है, आगे आईआईटी करना है, उस दौड़ में आपको जाना है। तो हमारे समाज में उन बालक बालिकाओं को सम्मान करने का आयोजन सजोया है, जो 10वीं बोर्ड में और 12वीं बोर्ड में जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनका सम्मान करने का ये सुअवसर जो आपको मिला है, इसके लिए मैं नायक समाज सेवा समिति सांगोद के अध्यक्ष माननीय धर्मराज जी और वहां के महासचिव माननीय आकाश जी, माननीय लाला जी, माननीय दूसरे आकाश जी, बहुत सारे इनकी कार्यकारिणी में जो लोग हैं, माननीय शिवराज जी मार साहब, माननीय रामकरण भैया, आगे हाँ इनका बड़ा योगदान है, माननीय धर्मराज जी, इनके बैनर में धर्मराज जी और पत्रकार का नाम, हाँ एक धर्मराज जी और एक धर्मराज जी है। इस प्रकार बहुत बड़ी ये जो बैनर लग रहा है, इनके जिनके फोटो लगे हुए, इन सबको बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूँ जिन्होंने इस प्रकार का सुंदर आयोजन किया है। और मैं साधुवाद करना चाहूंगा भाई रोहित जी नायक का, जिन्होंने शुरुआत करी राजस्थान में प्रतिभाओं के सम्मान के कार्यक्रम में। 12 के अंदर के आपने ऐसा रचनात्मक कार्य पहली बार हुआ है। वहां भी ये सम्मेलन रसोई जामना ये सब होता रहता, लेकिन वहां पे सामने कार्यक्रम तो ऐसे समाज के हटकर जो कार्यक्रम है जिनकी आवश्यकता है। अभी हमने कोटा में प्रशिक्षण शिविर किए हैं कार्यकर्ताओं का निर्माण करने के लिए, कोटा में हमने परिचय सम्मेलन किए युवक युवतियों के शादी ब्याह में काम आने के लिए। ऐसे कोटा के अंदर हमने 2-3 बार वन विहार पिकनिक पार्टियां करी है, स्नेह मिलन के आयोजन किए हैं, वहां पर छात्रावास की भूमि का शिलान्यास कराया 2 बार, एक बार माननीय धारीवाल जी से और एक बार माननीय ओम जी बिरला जी से। इस प्रकार के सुंदर आयोजन, रचनात्मक आयोजन कोटा में तो होते आ रहे हैं, लेकिन 12 में पहली बार रोहित जी ने करके पूरे राजस्थान में मैसेज किया है कि हम नायक समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करें। और इनसे प्रेरणा लेकर हमारे सांगोद की टीम ने, वो माननीय अशोक जी बेटे पीछे चश्मा लगा के, ये जब दिखते तो लगता है कि निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आए। अशोक नायक आप मंच पे आएंगे तो मुझे लगेगा कि पवन सिंह जी 30 साल पहले की उम्र में आ गया। और आज अशोक नायक नारायण के लिए जोरदार तालियां।
जी को बुलाया। माननीय हमारे समाज के भामाशाह, बहुत बड़े हमारे राजस्थान के लिए और कोटा के लिए बड़ी गर्व की बात है कि रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी के बाजार में वो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में पहला नाम है। ऐसे महावीर जी बिल्लू, जिनको आपने आज यहाँ पर मुख्य अतिथि बुलाया, माननीय कलेक्टर जी, हमारे सभा के अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष रामगोपाल जी नायक साहब, माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय गिरिराज सिंह जी सिसोदिया साहब, माननीय श्री नायक विकास समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण जी नायक साहब, रीडर साहब, और हमारे साथ में कार्यकारिणी में खूब सारे जो कार्यकर्ता हैं, माननीय भारमल सिंह जी, माननीय भगवती किशोर जी, माननीय विष्णु जी, माननीय कन्हैयालाल जी, माननीय सुरेश जी और सत्य प्रकाश जी, देव सिंह जी, और हमारे बारह से भाई रोहित जी, बारह के प्रथम पार्षद कहूंगा मैं, नगर पालिका मांगरोल में भी, अंता में भी है, छबड़ा में भी है, 3 जगह है नगर पालिका, और 12 में भी है। 4 नगर पालिका है और पार्षद हमारे पहली बार बने हैं। इनके लिए बहुत धन्यवाद करो, अभिनंदन करो। और सांगोद में भी नगर पालिका है, अब सांगोद में भी नगर पालिका में हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पंचायत राज की बात करते हैं तो माननीय मोहनलाल जी नायक हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वही वृद्ध हैं, सरपंच रहे हैं, और इस प्रकार से रामपाल जी सांगोद में खूब सारे सरपंच हमारे रहे हैं। वर्तमान में ढोटी के अंदर हमारे सरपंच है, बहन जी का फोटो लग रहा है, मनोहर भाई नायक। जिला झालावाड़ में हमारी महिला सरपंच है राजेश नायक, जिनके हस्बैंड चंद्र प्रकाश जी का फोटो लगा हुआ है। सुरेश जी गाडरवाड़ा, टूटी गाडरवाड़ा के सरपंच, इनकी धर्मपत्नी वहां से सरपंच है। इस बार 3 महिला सरपंच है, पुरुष एक भी कोई नहीं। भाई पुरुष भी चुनाव लड़ाए करो, हाँ महिलाओं को तो ठीक है, हमने महिलाओं को चुनाव लड़ा दिया, लेकिन यहाँ फोटो एक ही सरपंच का लग रहा है, 2 महिला सरपंच का फोटो नहीं लग रहा। फोटो सरपंच का ही लगे, मंच सरपंच को ही मिले, सम्मान जनप्रतिनिधि का हो, उन्हीं से तो प्रेरणा मिलेगी कि बेटी पढ़ो और बेटी पढ़ो, बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। ये जो समिति, तहसील स्तर की समिति आपने बनाई है, कोटा में एक ही समिति है, नायक समाज समिति जिला कोटा, लेकिन आपने तहसील सांगोद की समिति बनाकर हमारा थोड़ा सा काम अपने हाथ में ले लिया है। सांगोद बहुत बड़ी विधानसभा है, जिसमें सिकोट, सुल्तानपुर, ये सब सांगोद विधानसभा के नाम से जानी जाती है, और आपने तहसील स्तर का संगठन बनाकर समाज का काम करने में एक सहयोगी संस्था आपने बनाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर तहसील में इस प्रकार की समिति बने, युवाओं की समिति बने। मैंने रामकरण जी से कहा है कि दिगोद में भी समिति बनाओ, इटावा के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करेंगे, अभी सत्यनारायण जी इटावा में है, आप वहां पर भी समिति बनवाएं। इस प्रकार की समितियां हर तहसील में बने तो हमारा कोटा जिला हो चाहे 12 जिला हो, तहसील स्तर पर हमारा संगठन की रचना हो, नीचे से हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो जाएगा, और जब इस प्रकार का आयोजन होगा तो क्यों नहीं हमारी प्रतिमा आगे बढ़ेगी। अभी हम देख रहे हैं कि राजस्थान में बहुत बड़े बड़े संगठन बने हुए हैं राजस्थान प्रदेश के, लेकिन वो संगठन बनकर क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं। वो ऊपर से कोई कार्यक्रम नीचे तक देना नहीं चाहते, नीचे तक के लोगों को जोड़ना नहीं चाहते। ये राजनीति क्षेत्र की बात है, राजनीति में कि इस लोकतंत्र में सर कटाए नहीं जाते, सर गिनाए जाते हैं। हम नायक समाज के पूरे राजस्थान में मैं समझता हूँ 30-40 लाख नायक समाज के लोग हैं, और कई विधानसभाओं में, कई लोकसभा क्षेत्र में हमारा समाज बहुसंख्यक है, जहां पर हम हस्तक्षेप करते हैं। वहां की राजनीति में हमारे मतदान से एमएलए बनता है, हमारे मतदान से सांसद बनता है, और हमारे मतदान से वहां का सरपंच, पार्षद, नगर पालिका चेयरमैन बनता है। तो क्यों नहीं उसमें हमारा बने। इस प्रकार के मन में कई प्रकार के विचार तो चलते हैं। ये व्हाट्सएप पर खूब सारा टिप्पणी आती रहती है, विचार आते रहते हैं, लेकिन ऐसे काम चलने वाला नहीं है। संगठन खड़ा करने की आवश्यकता है, और जो संगठन आज सांगोद में खड़ा हुआ है, ऐसा संगठन हर तहसील में खड़ा हो,
नीचे तक खड़ा हो, पंचायत तक खड़ा हो, तो कौन सा काम है जो हम नहीं कर पाएंगे? चाहे वो छात्रावास का निर्माण हो। आज मैं देख रहा हूं कि ये सामूहिक के कार्यकर्ताओं में ये प्रतिभाओं के सम्मान में और इसमें स्नेह मिलन भी लिखा है कि हम भी मिलेंगे, आप भी मिलोगे, कोटा के भी मिलेंगे, बारह के मिलेंगे और सबका स्नेह का मिलन होगा और स्नेह मिलन में सब प्रतिभोज भी करेंगे। 4 बजे का आपने प्रतिभोज का समय दिया है, मुझे लग रहा था कि 4 बजे बाद ही शायद प्रतिभोज टीम में आना है। तो जो बाहर है मैं समझता हूँ प्रतिभोज के लिए आए होंगे। प्रतिभोज के महत्वपूर्ण नहीं है, आयोजन के महत्व को समझने की आवश्यकता है। और यदि हमारे पास में समाज को देने के लिए 3 घंटे 4 घंटे भी नहीं है तो फिर समाज आपको अगर जयपुर बुलाएगा तो कैसे जाओगे? हम कोटा बुलाएंगे तो कैसे आओगे? आवश्यकता पड़ेगी तो हमें दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में भी प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे आओगे? इसलिए समय हमें देना चाहिए। समय का दान सबसे महत्वपूर्ण दान है। आपको तैयार होना है अपने आप से, तन से, मन से, बाद में आता है फिर धन से। तन मन धन, हमें तन से मन से तैयार होना है और समाज के लिए जब काम करने के लिए जो भी संगठन बनते हैं, आज हमारे कोटा में 3 संगठन रजिस्टर्ड हैं। 3 संगठन। पहला संगठन नायक समाज समिति सन 1982 में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ, माननीय गोविंद सिंह जी उसके अध्यक्ष थे, वो चले गए यहाँ से भी। आज से 41 साल पहले हमारा संगठन बना कोटा में। परिणाम आपके सामने। कहीं ना कहीं हमारी बड़ी कमजोरी है, हम संगठित नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं है। इस कारण से आज जो छात्रावास, आज 41 साल बाद में हम छात्रावास को देखने का हमें अवसर मिल रहा है। कोटा का ये समाज का बड़ा सपना था, कोटा के समाज का बड़ा सपना था कि हमारा छात्रावास बने, हमारे बच्चे पढ़ने में आगे बढ़े और इसलिए कोटा में किराए के मकान में रहने की हमारी क्षमता नहीं है। ये शिवराज जी, वो हमारे राधेश्याम जी गौरव वाले, ऐसे बहुत से अध्यापक बन गए। आज इन्होंने किस प्रकार से अभाव में किस प्रकार से शिक्षा का ग्रहण किया। अभी इनके मित्र आए थे एवं क्लास 8 वाले, वो बता रहे थे कि आप क्या होते और कोचिंग में बड़ा सहयोग आप कर रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत करके कोटा में घर छोड़कर पढ़ाई की और पढ़ाई करके कोई राजकीय सेवा में है, कोई कहाँ है, इस प्रकार का कुछ ही लोग ही लाभ ले पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा लाभ कब मिलेगा? जब हम यहाँ से बच्चों को निकालेंगे 10वीं 12वीं में और जब उच्च शिक्षा के लिए हम उनको आगे भेजेंगे, जिला स्तर पर कॉलेज में भेजेंगे और तकनीकी शिक्षा के लिए या मेडिकल की शिक्षा के लिए उनको कोटा भेजेंगे तो फिर हमारी प्रतिभाएं भी निकलेगी। ये शिक्षा की बात है। तो इसके लिए हम जब कोटा में छात्रावास पढ़ा रहे हैं, छात्रावास की बात मेरे पहले सबने करी है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लाला भैया का। पूरा नाम क्या है? लाला नायक। ये भी अच्छी बात, नाम भी लाला और नाम भी लाला नायक। हमारे एक मित्र है, उनका नाम है नेताजी खंडेलवाल। मैं समझता था ये तो इनको वैसे ही बोलते होंगे, उन्होंने कहा मेरा असली में नाम ही नेता खंडेलवाल ही है। ऐसे हमारे लाला का भी नाम लाला नायक है। ये माननीय गवर्नर जी के सुपुत्र हैं, तीसरे या चौथे नंबर के, 5वें नंबर के भाई सुरेश के भैया। इन्होंने कहा कि 5000 रुपए का मेरा योगदान छात्रावास के निर्माण में। तालियां इनके लिए भी और तालियां हमारे जो नायक समाज सेवा समिति है, इन्होंने भी कहा है कि आज जो हमें कुछ बचत हो गया उसमें से छात्रावास का निर्माण में भी सहयोग करेंगे। 12 में हमें माननीय नंदकिशोर जी ने, माननीय रोहित जी ने और वहाँ के कई सारे राकेश जी गए क्या? राकेश जी ने हमें सहयोग किया है। अभी नायक समाज समिति कोटा छात्रावास का निर्माण कर रही है, निरंतर कर रही है और अभी घर घर जाने का हम अभी हमारे पास समय भी नहीं है, लेकिन हम घर घर नहीं जा पा रहे हैं, आपसे जाकर सहयोग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप बढ़कर हमें सहयोग कर रहे हैं। माननीय सरपंच साहब के सुपुत्र नेताजी ने हमें चलकर कोटा में सहयोग किया, सरपंच साहब के सुपुत्र ने हमें कोटा जाकर सहयोग किया।
इस प्रकार से छात्रावास में हमारे यमराज जी, माननीय रामगोपाल जी, सब जो मंच बैठे सबने सहयोग किया हुआ है और जो बच रहे हैं वो भी करेंगे। उम्मीद रखता हूँ मैं सबसे। इसमें तो बड़े बड़े भामा साहब बैठे हैं मंच पर, जिनके लिए जोरदार तालियां। माननीय रामगोपाल जी 1 लाख रुपए से अधिक का सहयोग इनका छात्रावास में, 1 लाख रुपए से। छात्रावास में छोटे मोटे काम थोड़ी थे, छात्रावास छोटे मोटे काम थे। एक कमरा बनाओ जी तो चाल जाओ तो कितना रुपए लगे, अरे और तो लेटरिन बाथरूम बनाओ जी तो चाल जाओ। सरकार 12,000 रुपए दे, 12,000 में लेटरिन बाथरूम न बना ना, तो आप छात्रावास बना देगा। माननीय प्रेम प्रकाश जी भाई साहब एक बार खड़ा हो थोड़ा सा, हाँ नहीं हाथ पूछो ना, हाथ नहीं ना, खड़ा हो अपने स्थान। माननीय प्रेम प्रकाश जी भाई स्तंभा के अध्यक्ष जी, इन्होंने 1 लाख रुपए से अधिक का सहयोग किया हमारे छात्रावास। माननीय रामगोपाल जी आपने भी 1 लाख रुपए से अधिक का सहयोग किया और बहुत समय दिया है इन्होंने जीवन के 8 साल तक अध्यक्ष रहे, 8 ही रहे ना ज्यादा। अब यानी अध्यक्ष की जोड़ी में संभाली, अब था समाज सेवा लोग। माननीय गिरिराज सिंह जी सिसोदिया जी 51,000 रुपए का सहयोग। माननीय सत्यनारायण जी लीडर साहब 50,000 का सहयोग। माननीय सुरेश जी नायक देवली वालों ने 50,000 का सहयोग। माननीय सत्यप्रकाश जी नायक साहब ने 50,000 का सहयोग। माननीय विष्णु प्रसाद जी सिसोदिया जी 1 लाख रुपए से अधिक का सहयोग। खड़ा हो ना साहब और कह दिए। माननीय देव सिंह जी यानी कि देव सिंह जी कहीं कुछ पता मुड़ जाओ तो लोग बात ये हमारी बात आ गया है। कहीं यहाँ लेटरिन बाथरूम बनेगी ना, जहाँ मैं जो भी सीनेटरी लागी वो मैं लगाऊं, या ना सोचिए एक हाथ बना हुआ मैंने अच्छी बात है, मैंने 10 लेटरिन बाथरूम बना दिया वहाँ छात्रावास में, बस एक बना कर 200 आदमी की नहीं बनाता वहाँ होगा तो वहाँ का नहीं दिक्कत ना हो, लेकिन मुझे लागनी पड़े तड़ के लाग जाओ तो कर ले लेटरिन और 5 महीने को तो फिर ये खड़े का काका जी के मार नंबर आओ, काकी खड़े की तो मार नंबर आओ, सासू जी खड़े के तो को नंबर आओ, वो दिक्कत ना होगी। तो माननीय देव सिंह जी ने 10 लेटरिन बाथरूम में अब तक 1.25 लाख रुपए लगा चुके हैं। अरे आप तो दान देगा क्योंकि बनेगा उम्र टूटे भी लगे तो सब आएगी, पाइप भी लग गया, छीटा भी लगी, हाथ धो बगल में हाथ धो बगल में लगो तो 3 हाथ धो बगल। भाई रामकरण जी 8 बजे रामकरण जी ने की ये भी बता आ गया हमारे यानी कहीं अनुभव नदी के वो कितना बड़ो तो नहीं, यानी कि भाई साहब वहाँ तो है ना पंखा लगेगा तुम लगा दो, यहाँ से 2-4 पंखा लगेगा, यहाँ से 2-4 पंखा लगा पवन तैयार है बाद में एक फोन करो मैंने कि भाई रामकरण जी वो छात्रावास बन गयो पंखाओं का भाई साहब कितना लाना है, मैंने एक पॉइंट करना बताया फोन पे मैंने 15 लाना है तो 15 हमारे को देखो एक तो 8 पंखा देवे लाग रहे 8 लाग रहे थे ना तो आवड़ा कितना है 15 तो इसु बड़ो छे कोई ना आवड़ो चले सु बड़ो 8 19 16 होचे आवड़ा 15 लाग रहे तो 15 पंखा को जितना बड़ो होला अपने बनाने कोटा एक बार आवड़ा पंखा मन को बैठेगा अब 1 फरवरी के दिन मन सोची ओम बिरला जी का कदे टेम देगा इको फिर तो 129 कटामा क्योंकि वहां 10 लाख रुपए दिया था अपनी ओम बिरला जी ने 10 लाख रुपए दिया था याद बोले थे ना आज के भाई बताओ कितने याद है आप पूछा करो बताओ बस 2-5 महीना नहीं याद अजनब से यहाँ भी याद है यही तो व्हाट्सएप पे देख लेते सारे मुझे याद होने चाहिए बात है लेकिन आगे का याद होना चाहिए 2017 में समाज को बहुत बड़ा आयोजन इंटरनेशनल किस वजह भारत की बात को नेशनल आवड़ा भारत को कार्यक्रम जीवन गुजरात का दिल्ली का मध्य प्रदेश का यानी राजस्थान से बाहर अन्य प्रदेश का भी नायक समाज का लोग आएगा युवती परिचय सम्मेलन दूसरा परिचय सम्मेलन कोटा में आईएल में करो अपन आईएल का सभा आरंभ करो ताकि मापन सम्मेलन करो और वो मुख्य अतिथि उस समय तत्कालीन सांसद लोकसभा अध्यक्ष होने
वाली जमीन थी क्या पड़ी वो बीजेपी को जो, लेकिन वो धारीवादी कांग्रेस का जो बढ़ाई तो करनी चाहिए ना, जो दती की तो बढ़ाई करनी चाहिए ना। तो धारीवादी में जमीन थी, एक बार श्रीनाथपुरम में 2003 में माननीय रामगोपाल जी नाइक साहब की अध्यक्षता में वहां विवाद हो गयो। श्रीनाथपुरम सी में कोई रिश्तेदार हो तो थाने याद होगी, श्रीनाथपुरम सी के बगल में जो वहां विवाद खड़ो हो गयो और छात्रावास न पढ़ पाते, लेकिन आपने तो अच्छा था वो कहते हैं कि जो बढ़िया हो जाए, जो बढ़िया हो जाए। और उसके बाद में छात्रावास को रिओर्डेन करायो, छात्रावास को जब रिओर्डेन करायो तो वो छात्रावास की जमीन वहां से बदल आपने बताया यहाँ मेडिकल कॉलेज का और यूनिवर्सिटी के सामने दे दी, जहाँ मेडिकल कॉलेज है, जहाँ यूनिवर्सिटी है, जहाँ बल्सन क्लासेस है, जहाँ एलएन क्लासेस है, वहां पर की छात्रावास से आज कटाई बहुत ही प्राइम लोकेशन पर। ये आपने नाइक समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और उस छात्रावास में जब ओम जी से की के पास जमीन तो थे, लेकिन बड़ा बाबा ले धन कोई न मां इतना धन भी नहीं लगा सका, कमाई की नीमा बना था। तो उन्होंने हमारी बात पूरी नहीं हुई, ठीक है पहले यार में आशीर्वाद दो, क्योंकि वहां पूरा राजस्थान में ही कोई नहीं था, वहां पूरा भारत का समाज का प्रतिनिधि था। और वहां की ओर से मैंने वहां से निवेदन करे थे कि मेरे राजस्थान के नहीं, मेरे पूरे भारत से जो नाइक समाज के प्रतिनिधि आए हैं, मैं उनकी ओर से आपसे निवेदन करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं कि आपके आशीर्वाद से हमें भी हमारा छात्रावास कोटा की धरती पर नजर आवे, आज हमें कुछ ना कुछ सहयोग देकर जाना। और ओम जी ने मेरी बात पूरी होने से पहले मेरे कंधे पर रखकर और मुझसे कहा, मेरा माइक छीन कर और पहले तो मेरे समाज के उस कार्यक्रम की बड़ाई करी, उसकी प्रशंसा करी, मेरे समाज की उन ऐतिहासिक घटनाओं की बात करी कि ये नाइक समाज वो सूरवीरों का समाज है, ये नाइक समाज वो राजा महाराजाओं की सेना में जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध संग्राम लड़े हैं, ऐसा उन्होंने हमारे समाज की प्रशंसा करते हुए फिर हमें आशीर्वाद दिया कि मैं सोच कर तो 5 लाख रुपए के आया था, लेकिन मैं 10 लाख रुपए देकर जाऊंगा। और उस सदन में जो प्रत्यक्षदर्शी थे भाई सुरेश जी थे, उसमें आईएफ के सभागार में सुरेश जी थे, जोन जी होंगे, हमारे पूरे कोटा के लोग तो थे ही। पूरे हॉल के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ओम जी का अभिवादन हुआ, जोरदार स्वागत हुआ उनका। और वहां 10 लाख रुपए लेने के बाद में हमने पूरी तरह से मन बना लिया इस 10 लाख को छोड़ेंगे नहीं। और माननीय रामगोपाल जी की अध्यक्षता में उस 10 लाख को लेने के लिए उसकी जो फॉर्मेलिटी है, जो प्रक्रिया है जिससे हमें गुजरना पड़ा, उसमें हमें 1 वर्ष लग गया। 2017 के 1 वर्ष से उस अनुशंसा को लेने में 1 वर्ष लग गया हमें हमारे पेपर कंप्लीट करने में। छात्रावास का बुकलेट तो था, उसकी रजिस्ट्री जो हुई थी, 3 साल आवंटन हुए हो गए थे, 3 साल को नगर एक छठ जमा को ऊपर 2 लाख रुपए, यूआईटी 2 लाख रुपए मांग रही थी। अरे नाइक समाज 2 लाख रुपए कहां से लाते हो? तो ऐसा समाज के छात्रावास के पेपर तैयार, रजिस्ट्रेशन के पेपर तैयार, ऑडिट करवाना और उस नक्शा पास करवाना, नगर निगम से उसका प्रस्ताव पारित करवाना, कलेक्टर साहब के यहाँ से उनको वित्त स्वीकृति लेनी, ये सारा काम करवाना 1 वर्ष लग गया। और उसके बाद में 2019 में विधानसभा चुनाव से नमनता ही और 14 दिसंबर 2019 ओम जी बिरला के गुलाब के रूप से वहां से भूमि पूजन कराया, शिलान्यास कराया और आज वो भवन खड़ो। बीच में कोरोना काल का 2-3 साल बगड़ गया और अब चारों भवन तैयार हो गयो, उनको उद्घाटन उनको जब लोकार्पण होगो, उनमें जब आप सब लोगों को सहयोग से बढ़ रहे थे तो बहुत ही सुंदर बढ़ रहे थे। मैंने ऊपर मंच पर ना बताया 50,000 1 लाख बढ़ा, यहाँ सबका सहयोग सु और 5,000 रुपए जो देगा वो 5,000 रुपए देवड़ा मंगल कोटा की नाइक समाज समिति और कोटा के छात्रावास का आजीवन सदस्य देगा, आजीवन। आप लोगों के ही मत से वहां का अध्यक्ष बनेगा आने वाले टाइम पर। नाइक समाज की छात्रावास समिति का अध्यक्ष ये जो 5,000 हैं हमारे सब कार्यकर्ता, इन्हीं के सबके मत से ही अध्यक्ष का निर्वाचन होगा।
सर्वसम्मति से होता तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं कहता हूँ मैं अध्यक्ष बनूंगा और यहाँ सुरेश भी कहता हूँ बनूंगा, तो फिर हो जाओ मतदान। तो समाज के अंदर मतदान की प्रक्रिया भी, क्योंकि आने वाले समय में ये जो भवन है हमारा, ये भवन अपनी कमाई भी करेगा, ये बच्चों को पढ़ाएगा भी सही, वहाँ बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम भी होंगे, और वहाँ पर समाज के लिए हम छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, तो उससे थोड़ा बहुत वहाँ शुल्क भी रखेंगे। तो वहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में हमें मतदान की प्रक्रिया से गुजरना पड़े। तो ये तय कर लिया है कि जो 5,000 रुपये का सहयोग करेगा वो आजीवन सदस्य रहेगा, और जो 51,000 या 51,000 रुपये से ज्यादा का सहयोग कर रहे हैं वो सभी, अभी जो लोकार्पण होगा ये राजस्थान का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, राजस्थान का अति सुंदर और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा कि जब कोटा में छात्रावास का उद्घाटन करने के लिए भारत की तीसरी चौथी नंबर की एसटी आएगी, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद में लोकसभा अध्यक्ष का नाम होता है। आज हमारे ओम बिरला जी हमारे सांसद हैं, हम बड़े गौरवान्वित हैं कि वहां पर सदन में, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में बहुत बड़े ऊंचे आसन पर बैठकर और वो प्रधानमंत्री और वो सारे विपक्ष और पक्ष को नीचे संबोधित करते हैं। आप बोलिए, आप बैठ जाइए, आप बोलिए, आप बैठ जाइए, उनको समय देते हैं। ऐसा गौरवशाली पद हमारे कोटा के सांसद को मिला है, माननीय ओम बिरला जी को। जब वो हमारे मुख्य अतिथि बनकर कोटा में आएंगे, पूरा देश का मीडिया उनके साथ होगा नहीं होगा? अभी हम छोटा सा काम कर रहे हैं तो 12 से हमारा मीडिया आया है, यहाँ पर यूट्यूब वाले हैं, चैनल वाले, और ये सारा प्रसारण आपका लाइव चल रहा है, कई लोग देख रहे होंगे बैठे बैठे। तो ओम बिरला जी का जो कार्यक्रम होगा तो पूरा देश देखेगा, पूरा नायक समाज देखेगा। आप सब उसमें भागीदार बनेंगे, आप सबको न्योता देने के आए हैं, आप सबको आना भी है। हो सकता है हम आपके घर पर नहीं आ पाएंगे, हो सकता है हम आपकी व्यक्तिगत नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको आमंत्रित करेंगे, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप है, हम 105 ग्रुप हमारे मोबाइल में, 105 ग्रुप, जीवन 50 तो समाज का ही है, तो पूरा राजस्थान में समाज जुड़ा हुआ है, और यहाँ तक की खबर वहां तक, वहां तक खबर यहाँ तक आती है। इसलिए सभी प्रबुद्धजनों से, माता बहनों से और सभी बाल प्रतिभाओं से मेरा चावल भी ले ली हमारा कितना में जब भी सूचना मतलब उमर शिवराज जी और सामूद की टीम पता चले कि सामूद से उस लोकार्पण के कार्यक्रम में 1,000 आदमी आ रहे हैं, 1,000 लगना चाहिए। राजस्थान में सबसे बड़ा आयोजन अपन को करना है, कोटा में सबसे बड़ा छात्रावास का लोकार्पण करना है, वहां पर भोजन की व्यवस्था भी रखेंगे, वहां पर बहुत बड़ा ऊंचा पंडाल भी रखेंगे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा में बहुत बड़ा ऊंचा मंच पर बैठा जो तो अपने भी मंच थोड़ा ऊंचा बनाने पड़ेगा। उनके गरिमा में, उनके प्रोटोकॉल में अपन को पूरा शानदार कार्यक्रम भी नायक समाज को करने का मौका मिलेगा। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को सफल कर पाए, ऐसी ही मैं कामना करता हूँ। और आप सबने जो आज हमें सबको बुलाया, हम सबका मान किया, हम सबका सम्मान किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भी करते हैं। और नायक समाज सेवा समिति सांगोद की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। जोरदार करतब के साथ, तालियों के साथ अभिनंदन करें, उन सभी प्रतिभाओं का सम्मान करें। जय रघुनाथ जी महाराज की, बोले बाबू जी महाराज की, बोले नायक समाज जी की, युवा शक्ति की। युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा, जहां भी आपका संपर्क, जहां भी युवा से, हम उन युवाओं को आगे निकालेंगे और इस प्रकार के संगठन की रचना करते हुए इस यात्रा को और आगे लेकर चलेंगे। यही कामना करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन का काम कर रहा हूँ और हमें सम्मेलन किए, सम्मेलन किए पहले ये भारतीय संधि की सानिध्य में पटवारी को अध्यक्ष होते थे, ये दिगोर वाले हर भारतीय ये को अध्यक्ष होते थे, सम्मेलन करते थे, इनके साथ हमने भी खूब सम्मेलन किए। एक सम्मेलन रामजी जी ने इनके साथ कौन के राज्यों के साथ किया, उसमें भी खूब काम किया। छात्रावास में के राशि के साथ लगन से लग रहा हूँ, जो कम किए
या दुआ हमारी तरफ से मिलता रहेगा। आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। तन मन धन से, चाहे मैं साहब में रहूं ना हूं, कोई भी कार्यक्रम हो, बाबूजी का छुट्टे का कार्यक्रम हो, वहाँ बाउंड्री कराना हो या कोई सम्मेलन करना हो, आप तन मन धन से मेरी सेवा दे सकते हैं। बस मैं इतना ही कहकर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं सांगोर का वासी हूँ, आप सांगोर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप निःशुल्क निसंकोच मेरे से कर सकते हो, ये मदद करो, ठीक है? मैं गिरिराज जी के साथ काम कर रहा हूँ। वो कुछ भी कर सको तो सब उसके लिए। भाई विष्णु जी वास्तव में ऐसे कार्यकर्ता है। कोटा में जब गए और हमारे संपर्क में आए तो विष्णु जी ने हमें हर क्षेत्र में सहयोग किया, सम्मेलन में भी बहुत सहयोग किया। छात्रावास में तो मैं गिराऊं 1 लाख ही बोले तो कराते लगा चुके हूँ बिना कि तुम मैं रसीद ने तेरे हमारी बात की, क्योंकि रसीद देता है तो खत्म हो जाओगी बात। अरे यहाँ से लगाता रहो, हर काम कराता रहो। मतलब विष्णु जी का जो दिल है वो जिस प्रकार से नदियां बहती है और नदियां देती रहती है ना जल, तो कितनी मीठी होती है नदियां। जो देती है वो मीठे होते हैं और जो लेता है सागर समुद्र, वो लेता ही लेता है। वो कैसा होता है? खारा। समुद्र को पानी खारा होना चाहिए क्योंकि लेवा को काम कर रहे। और जो न लेवा न देवा, जो लेवा न देवा बेटा काटा नाला पड़े रहते ना, वहां पानी कैसे हो रहे सड़ जाओ। तो मालूम विष्णु जी तो देता है रचा, नदियां बहती रचा, ये देता रचा। और ये बहुत मीठा हमारे साथ वो कार्यकर्ता है समिति का उपाध्यक्ष विष्णु जी आपके सामने उपकाई है और वहां का कोटा को बहुत मानते हो रहे और बड़ो काम में आपको बड़ो सहयोग है। आज लाला नायक ने नायक समाज समिति कोटा छात्रावास को 5,000 रुपए का सहयोग किया है। मैं और भी समाज बंधुओं से आग्रह करूंगा, एक हमारी अपील है जोड़ दीजिए, वो अपील सबको दे दो। और एक उम्र से रसीद बना, लाला नायक का नाम से एक रसीद बना। आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें, अगर आप इनसे संपर्क नहीं कर सकते हैं तो हमें नायक समाज समिति सांगोर को हमें सूचना दे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो आप अपना सहयोग करना चाहते हैं वो हमसे बात करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए
नारायण
सामने देखो। ठीक है भैया। साइड में जाओ।